राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 68 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया है। इससे पहले 71 लोगों को पहले चरण में यह सम्मान दिया जा चुका है। इन पुरस्कारों से सम्मानित होने में जहां देश दुनिया के तमाम दिग्गज हस्तियां शामिल थीं, वहीं देश के कई ऐसे गुमनाम नायक भी शामिल थे जिन्होंने पहली बार राष्ट्रपति भवन की दहलीज पर कदम रखा, जिनके समाज को दिए योगदान को पहली बार देश और दुनिया ने सराहा। आज बात ऐसे ही गुमनाम नायकों और उन्हें मिले पीपल्स ऑफ पद्मा अवार्ड की होगी। पद्म पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, जो विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। इनके 3 प्रमुख वर्ग हैं। पद्म विभूषण, जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं, पद्म भूषण, जो उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं, और पद्मश्री, जो विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। तो इस तरीके से 3 पुरस्कारों की, जो पद्म पुरस्कारों की श्रेणी है, वो 3 श्रेणियां हैं। पद्म पुरस्कारों की जो शुरुआत है वो 1954 में हुई थी। 1954 में भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। भारत के स्वतंत्र होने के बाद एक जरूरत महसूस की गई कि देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नागरिकों को सम्मानित किया जाए, खासकर उन कलाकारों को, वैज्ञानिकों को, शिक्षकों को, लेखकों को, समाजसेवियों को और खेल जगत के उन तमाम सितारों को। पहले यह पुरस्कार भारत रत्न के अधीन था, उसके बाद इसे अलग स्वतंत्र श्रेणी में रख दिया गया। 71 सालों के इस सफर में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित लोगों की एक लंबी फेहरिस्त है। इन पुरस्कारों के माध्यम से कला, साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, सामाजिक कार्य, खेल और सार्वजनिक सेवा जैसे विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। विशेष रूप से कला और साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक पुरस्कार दिए गए हैं। अगर कुल पुरस्कारों की बात करें तो उसमें से 40% हिस्सा इन्हीं का है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 1954 से 2025 तक, यानी 71 सालों में भारत सरकार ने कुल 5330 पद्म पुरस्कार वितरित किए हैं। पद्म विभूषण 343 हैं, उसमें पद्म भूषण 1341 हैं और पद्मश्री 3448 हैं। तो पद्म पुरस्कारों की शुरुआत मैंने आपको पहले बताया 1954 में हुई थी। यह पुरस्कार पहले भारत रत्न के अधीन था, बाद में इसे अलग कर दिया गया। तो इस तरीके से ये 71 सालों का सफर तय कर चुका है और एक बार फिर पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए गए। लेकिन होता कैसे इसका चयन, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, आपको जरा ये भी बताते हैं। पद्म पुरस्कारों का चयन अब बेहद ही आसान सी प्रक्रिया है। इसमें एक आम व्यक्ति भी किसी को भी इस पुरस्कार के लिए नामित कर सकता है, उसके लिए वो अप्लाई करवा सकता है। अब कोई भी व्यक्ति किसी को नामांकित कर सकता है, यहां तक कि कोई आम नागरिक भी। नामांकन ऑनलाइन पोर्टल पर खुले रहते हैं। एक उच्च स्तरीय समिति नामांकनों की समीक्षा करती है। अंतिम निर्णय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होता है। पुरस्कार हर साल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर घोषित किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये पद्म पुरस्कारों का जो शुरुआत 1954 से हुई और 2025 तक आते आते लगभग 5300 से ज्यादा लोगों को ये अवार्ड मिल चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये अवार्ड है ना, ये अवार्ड दरअसल उन गुमनाम नायकों का एक सबसे बड़ा सम्मान होता है।